हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 17th ऑफ मार्च, ट्यूसडे 2026। ठीक है, कैसा था आज का ट्रेडिंग डे गाइस? बताना यार मुझे ज़रूर से कमेंट करके। मैं आज ट्रेड नहीं कर पाया था एंड आई एम हैप्पी कि आज नहीं कर पाया ट्रेड, क्योंकि यार ये वाला जो मूव था, इस वाले मूव में आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने इसमें 100% फंस था। क्योंकि ये वाली जो चीज़ थी इसमें आई वॉज श्योर कि ना ये मेरे लिए नहीं था, मतलब काइंड ऑफ मैं नहीं, मतलब मैं ट्रैप हो ही जाता इसमें। 100% मुझे पता था कि मैं ट्रैप हो जाता इसमें। मैं लेट उठा था, मैंने यहाँ पे कहीं पे देखा था उस टाइम पे एंड आई सॉ के यार यहाँ पे ना ये इस पॉइंट पे मैं पुट बाय करूँ हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैं आई थॉट कि नहीं नहीं करते। बट एनी हाउ आज अच्छा था मार्केट। अच्छा एज इन कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में मार्केट ने ना आज यार काफ़ी ना इनडिसाइसिवनेस दिखाई। इनडिसाइसिवनेस दिखा करके फिर उसके बाद में ना इसने सबसे पहले ना पुट बायर्स को और सेलर्स को इनवाइट किया अच्छा खासा। ठीक है, जब इसने ना यहाँ पे ना इसके ऊपर है ना इन सारे के सारे कॉल बायर्स को ट्रैप किया ना, जब इन लोगों ने, जब यहाँ से ना इन लोगों ने लिक्विडिटी उठाई। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी उठाई इन लोगों ने, फिर ये वाली लिक्विडिटी उठा करके फिर उसके बाद में इन लोगों ने डंप कर दिया मार्केट को। जब इसने डंप किया ना मार्केट को, तो यहाँ पे 22,900, 23,000, 23,100 इन सब की जो पुट्स थी ना, इन सब के मतलब जितनी भी पुट्स थी उनके सबकी ना प्रीमियम्स भाग चुके थे ऊपर। क्योंकि अच्छी खासी ना वो हुआ था, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए थे, और कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होने के बाद में गामा ब्लास्ट हुआ था उनके अंदर सब में। तो जब ये हुआ फिर इन्होंने पहुंचा दी, और लास्ट में इस कैंडल के साथ में ना फिर इन लोगों ने अपना पूरा का पूरा कंप्लीट फोकस जो है नेक्स्ट 1.5 वीक का जो फोकस है इन लोगों ने, वो इन लोगों ने पुट से कॉल्स की तरफ फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया है अब पूरा का पूरा। ठीक है, सो अब आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत राहत है, क्योंकि राहत एज इन कि अभी एटलीस्ट प्रेजेंट टाइम पे निफ्टी शिफ्ट कर चुका है अपना फोकस फ्रॉम कॉल राइटिंग टू पुट राइटिंग, ऐसा। अब अगर हम उस मतलब बाकी पर्सपेक्टिव से देखें तो वी कैन रिमूव दीज थिंग्स। ठीक है, लेट्स रिमूव दिस गैप हाई वाला थिंग, लेट्स कीप दिस गैप लो वाला थिंग। ठीक है, ये गैप लो वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन रखते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये वाली ट्रेंड लाइन भी रखते हैं क्योंकि हमें भी इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो चुकी है। इसको बीओएस मत मानना। ठीक है, बीओएस मत मानना। क्यों? क्योंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो, मैंने ना जो हमारी ट्रेडिंग रेंज थी वो मैंने इस पॉइंट से लेकर के हमारे इस पॉइंट के बीच में ना डिफाइन करके रखी हुई थी, लेकिन अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, और एक्सपेंड करके अब मैं इसको ना यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। दैट्स बिकॉज कि कोई प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है यहाँ पे। ये सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब था, और लिक्विडिटी ग्रैब के अलावा भी नॉइज़ है, पर ये इंटरनल नॉइज़ है, लेकिन कोई प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब ये इस वाले पॉइंट को तोड़ करके नीचे जाएगा। ठीक है, ये तो देखो ये हो गई हमारी ट्रेडिंग रेंज जो ना हमने यहाँ पे मार्क कर ली। दिस इज़ आर न्यू ट्रेडिंग रेंज विच इज़ 22,975 से लेकर के 23,800 की, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, इसके अलावा अब ना हम आ जाते हैं इंट्राडे के लेवल्स पे कि इंट्राडे के लेवल्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है ना। देखो गाइस, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, बहुत ही अच्छा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये रहा यहाँ पे, ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, कहाँ है, ये रहा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हमें क्या देखने को मिल सकती है चीज़ें, क्या नहीं हो सकता, आगे की बात कर लेते हैं हम इसमें। ऊपर से 2 ट्रेंड लाइन्स आ रही है यहाँ पे, और ऊपर से 2 ट्रेंड लाइन्स आने के अलावा आप है ना अगर यहाँ पे ना ये वाली चीज़ देखोगे तो देखो ये वाला जो गैप लो है ना, ये गैप लो और ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये अभी भी बचे हैं, ये मिटिगेट नहीं हुए, अभी भी मिटिगेट होंगे, मत टेंशन लो, अभी होंगे ये मिटिगेट। पर एटलीस्ट अभी प्रेजेंट टाइम पे है ना आप ये देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने अच्छी कैंडल बनाई है यार, निफ्टी ने एक अच्छी कैंडल एज इन अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो देखो यहाँ पे ये ना नीचे आया। डेली टाइम फ्रेम के डेली बायस की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेली बायस के हिसाब से जो निफ्टी है ये नीचे आया। ठीक है, पिछले डेलो के नीचे आया, और डेलो के नीचे आकर के ना इसने लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठा करके ये ऊपर भाग गया, और ऊपर भाग करके ना इसने फिर से ना ये अपना जो अगला पिछला वाला डे हाई था वहाँ से लिक्विडिटी उठाई, और फिर वापस से इसने अपनी इंटरनल रेंज में क्लोजिंग कर दी। ऐसा कुछ किया है इसने अभी आज इनसाइड। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, इसको ना 5 मिनट्स पे ना ला करके देखो, ये रहा देखो पिछला वाला जो डे लो था,
पिछले वाले डे लो के लिक्विडिटी उठा करके ना फिर ये वापस आया यहाँ पे, और फिर उसके बाद में इसने डे हाई से ना यहाँ से लिक्विडिटी उठाई और अंदर क्लोजिंग दी है इसने। अभी इस चीज़ को तो हटा देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। मैं जो ये वाली एक्सपायरी है 24 मार्च वाली एक्सपायरी तक मैं पुट बाइंग में नहीं रहूँगा एटलीस्ट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी ना सब लोग है ना, सब के सब मतलब पूरे इंडिया वाले पुट और लंड पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। और इनको बड़े प्लेयर्स को पता है ये चीज़, इनके पास में लिक्विडिटी खत्म होती जा रही है, इसलिए लोग अभी के लिए ना फोकस शिफ्ट करेंगे। अभी वॉर में थोड़ी बकचोदियाँ करेंगे, इधर उधर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें करेंगे, तो इनको लिक्विडिटी चाहिए। वो लिक्विडिटी लेने के लिए ये लोग क्या करेंगे? हो सकता है ये लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दें, उससे वो मत करना, कैरी फॉरवर्ड या BTST मत करना उस टाइम पे भी, ठीक है। साफ बता रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ फिर घातक हो सकती है उस केस में। क्योंकि एक बार इनको लिक्विडिटी मिल गई, उसके बाद में ये लोग वो वाला खेल वापस चालू करेंगे, रोज़ गैप डाउन ओपनिंग वाला जो खेल है वो वापस चालू करेंगे ये लोग, ठीक है। देखो ये तो हो गया एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है ये एक्टिवेटेड है अभी, और एक्टिवेटेड है का मतलब कि इससे ना यहाँ पे रिएक्शन आया था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो मैं इसको ना अभी के लिए प्रेजेंट टाइम के लिए मान रहा हूँ। बाकी ये वाली जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है ये तो है ही, ऐसा नहीं है कि कल मार्केट जो है वो ना ऐसा ही कुछ करेगा, पर फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाला जो मूव आया है ना, अगर इसको रियल में ऊपर जाना है लिक्विडिटी लेने के लिए, तो ये हेल्दी वे में जाएगा थोड़ा सा, ऐसे अंड बंड नहीं भागेगा बिल्कुल ही एकदम। और 15 मिनट्स पे ये हो गया एक फेयर वैल्यू गैप। एक सेकेंड, ये हो गया एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप का जो हमारे पास में इसका शेल्फ है, वो शेल्फ हमारे पास में ये रहा। ये इंपॉर्टेंट शेल्फ है, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रैप हुए हुए हैं। ये इसका एक इंपॉर्टेंट शेल्फ हो गया, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज़। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक की बात करें कि इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है जिसने BOS वगैरह करवाया था या फिर आज चेंज ऑफ कैरेक्टर करवाया है, तो वो ये रहा। ये वाली जो कैंडल है इसके अंदर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। न कि इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ध्यान रखना इस चीज़ का। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये अपन ने लगा ली है। और अगर हम एक्यूट उसकी बात करें तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। 1 मिनट पे करके लगा देता हूँ इसको, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ये वाली जो कैंडल है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है गाइस, दिस कैंडल, ठीक है। ये वाली कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी। अब ये तो हो गई देखो सिंपल सी 3 चीज़ें जो हमने ना कल के लिए मार्क कर ली, है ना। अब हम देखते हैं कि कल असलियत में जो मार्केट है वो कर क्या सकता है निफ्टी। व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। जैसे मान लो कि गाइस यहाँ पे ना कहीं पे ना फ्लैट ओपनिंग होती है, आज भी फ्लैट ओपनिंग हुई थी, आज कुछ खास है ना बहुत शूशा ओपनिंग नहीं हुई थी, अपन ने गलत एक्सपेक्ट करी थी वो चीज़ें। 15 पॉइंट्स की मतलब फ्लैट ओपनिंग हुई थी काइंड ऑफ, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि जैसे मान लो कि ना निफ्टी है ये फ्लैट ओपनिंग दे यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो पहली बात तो देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को मान्य होने के लिए, मान्य मतलब इसको रियल में अपनी औकात दिखाने के लिए चाहिए कि इससे इमीडिएट रिएक्शन आए। इमीडिएट रिएक्शन मतलब इमीडिएट मारूबूजो कैंडल या फिर पावर कैंडल अगर आप लोग को दिखे और फिर वो वापस से ना इसको इस बॉक्स को तोड़ करके निकलती हुई दिखाई देना अगर इस केस में, तो फिर जब ये वापस आएगा ना यहाँ पे वो करने के लिए, वापस मिटिगेट करने के लिए अपने ऑर्डर ब्लॉक को, इंट्राडे के ऑर्डर ब्लॉक को, जिससे उस कैंडल का रिएक्शन आएगा, उस टाइम पे ना तुम लोग बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड में, ठीक है। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो गई कि अगर मान लो कि ये ना यहाँ पे कहीं पे खुलता है, अगर इस पॉइंट पे ना कहीं पे खुलता है ना अगर मार्केट, तो यहाँ पे ना इस वाली ये वाले जितने भी है ना जितने भी ये सेलर्स हैं ना जो यहाँ पे ट्रैप हुए हुए हैं, ठीक है, ये लोग सब लोग है ना वापस से ना एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होने के बाद में ना ये यहाँ से ना मार्केट यूँ आएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे सेल मत करना। मैं बोल रहा हूँ कि इसके उल्टे में तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग बाय कर सकते हो क्योंकि मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ, बट लेकिन मैं इस पॉइंट के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। यहाँ पे मत करना, बिल्कुल भी सेल मत करना यहाँ पे।
क्योंकि ये वाले जितने भी है ना, ये वाले जितने भी कंसोलिडेशन हुआ था ना, ये वाला जो कंसोलिडेशन हुआ था, दिस एक्यूमुलेशन जो पूरा का पूरा हुआ था यहाँ पे, और फिर उसके बाद में ये जो एडवांस फेज आया था, इससे इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ना यहाँ पे सेल मत करना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ना अगर एकदम ही ना गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन एज इन कि यहाँ से ना ये आज 3408 पे क्लोज हुआ है मार्केट, ठीक है। वाओ, 408 पे क्लोज हुआ है मार्केट, यहाँ पे कहीं पे, है ना। अब मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हो जाए मार्केट की, इस पॉइंट पे कहीं पे ओपनिंग हो जाए मार्केट की, तो ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके मिटिगेट होने का वेट करना, और मिटिगेट होने के बाद में एक बार लिक्विडिटी ग्रैब करने का वेट करना, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने का वेट करना, उसके बाद में ना, उसके बाद में कॉल साइड की ट्रेड लेना, यूं ही मत लेना ट्रेड, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहाँ से भी बाय ट्रेड हो सकती है, लेकिन ये लास्ट सपोर्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, अगर ये टूटता है, अगर इनके ये मन में है ना कि आज हमने सबको बाय 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 दिखा दिया कि आज है ना कॉल साइड में आ गए हम लोग, और अगर इन लोगों ने ना कल गैप डाउन ओपनिंग करवा दी, गैप डाउन ओपनिंग एज इन कि इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के यहाँ पे कहीं पे 400 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करवा दी अगर इन लोगों ने, ऑल्दो पॉसिबल नहीं लग रहा, पर मान लो कि अगर इन लोगों ने कहीं पे करवा दी, इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर रिएक्शन आए ना, तो ऑल इन मत जाना, हाफ क्वांटिटी में जाना, हाफ क्वांटिटी में जाकर के, क्योंकि ये वाला जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा फिर, और फिर यहाँ से ना ये वाला रिएक्शन आएगा, ये वाला रिएक्शन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑल्दो वो मोस्ट अनलाइकली है, बट फिर भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गई सारी चीज़ें। अब देख लेते हैं कि अगर है ना कल को मान लो कि कल को बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाए, क्योंकि इसने 50 पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है अपने टिकर से, और फिर लास्ट 15 मिनट्स के अंदर, तो अगर हम ये बोलें कि ना कल को मान लो कि ना ये गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप अप ओपनिंग एज इन कि यहाँ पे कहीं पे 562 150 एक पॉइंट ऊपर खुल जाइए, तो उस केस में देखो ये यहाँ पे जाएगा, ट्रेंड लाइन वाले जो है ना, ट्रेंड लाइन से पहले पहले ना ये रिएक्शन दिखाएगा कि अरे 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 गिर गया मैं, तो फिर ट्रेंड लाइन से ना यहाँ पे जाकर के ये इन सब के स्टॉप लॉसेस उड़ाएगा, उड़ा दिए सबके स्टॉप लॉस, यहाँ पे जितने भी पुट्स के लगे हुए हैं, ठीक है, पुट सेल करनी है, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं इनके, यहाँ पे इन लोगों ने ना क्या किया, यहाँ पे लेकर के जाएंगे, इस पॉइंट पे ले जाने के बाद में ना ये फिर से ना एक बार यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करेगा, सेलर्स को इनवाइट करने के बाद में ना ये फिर उनका स्टॉप लॉस खाएगा, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, और फिर ये ना 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करेगा, और सबको BTST के लिए बुलाने की कोशिश करेगा ये यहाँ पे, ठीक है। पर हम वो वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर उसका इंट्राडे में ट्रेड कर लो, लेकिन प्रॉपर है ना पोजीशन का वेट करना, प्रॉपर पोजीशन का वेट एज इन के हमारा जो 1 आवर का ना, जो 1 आवर की हमारी ट्रेडिंग रेंज है, 1 आवर की हमारी ट्रेडिंग रेंज पिछली वाली ये थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब हमारी 1 आवर की जो ट्रेडिंग रेंज है वो चेंज होकर के हो गई है ये वाली। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ, ये है हमारी 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज, यहाँ से लेकर के आज का जो लो पॉइंट था ये वाला, ये वाला, ये हमारी 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है। तो ये हो गया राइट, सॉरी गाइस। अब है ना देखो यहाँ पे ना ये चीज़ हो गई, अब अगर 1 आवर की ट्रेडिंग रेंज पे ना हम यहाँ पे SMC वाला फिब लगाएंगे, तो SMC वाला फिब लगाने के बाद में देखो गोल्डन जोन जो है ना वो हमारे अपर जो हमारी 15 मिनट्स की ट्रेडिंग रेंज है वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करेंगे तो एक्सट्रीम जोन जो है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम पे, तो आई विल बी इंटरेस्टेड, अगर मेरे को BTST करनी होगी ना पुट के अंदर, ठीक है, तो मैं इस किसी पॉइंट पे ना इंटरेस्टेड रहूँगा BTST पुट की करने के लिए, इस किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड रहूँगा भाई मैं BTST पुट की करने के लिए, वो भी यहाँ पे ना जब कहीं पे ना मेरे को 1 मिनट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देगा ना अच्छा खासा, तब मैं उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करूँगा, वरना तब तक तो मैं पुट कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला किसी भी हालत में, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अभी इनको लिक्विडिटी उठानी है और अभी ये लोग एक्सट्रीम्स पर जाएंगे, है ना, जैसे ये लोग पुट के एक्सट्रीम्स पे गए वैसे ही ये लोग जाएंगे उस साइड पे। अब तो ये हो गया देखो ये वाली कहानी, अभी फटाफट से ना तुम लोग मिड कैप को देख लेते हैं, मिड कैप का क्या सीन चल रहा है, कुछ है ढंग का मिड कैप में, नहीं यार नथिंग कुछ खास। एक सेकंड रुको, अपने वाले ट्रेडिंग ग्रुप पे भी देख लेते हैं यार। ओके अपने वाले इस पे ना ट्रेडिंग व्यू पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी उठा करके फिर इसने ना ये वाला जो उस दिन मैं समझा रहा था सैटरडे वाली वीडियो के अंदर,
सैटरडे वाली वीडियो के अंदर बताया था कि ये वाला जो ग्रीन वाला बॉक्स ग्रे वाला बॉक्स है, इस ग्रे वाले बॉक्स के ना यहाँ से चांसेस हैं इसके, अगर ये टूटा तो फिर बुरा हाल होगा, और ये बच गया तो फिर ठीक है। यहाँ से काइंड ऑफ लिक्विडिटी उठाई है इसने यार। आज मिड कैप में बढ़िया पैसा बन सकता था यार बेंचो, निफ्टी में तो फिर भी बकचोदी थी, लेकिन मिड कैप में बढ़िया पैसा बन सकता था, क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब जो हुआ ना, इसको आसानी से कैप्चर किया जा सकता था, और फिर ये वाला ट्रेंड जो है ये राइड किया जा सकता था निफ्टी इसके मिड कैप के अंदर। एनीवेज मिस हो गई ये वाली अपॉर्चुनिटी। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे ये वाला लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी के अंदर भी मिस हुई है। एनीवेज ये हो गई ये वाली चीज़ें, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस, है ना। इसके बाद में ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं। फटाफट से ओपन इंटरेस्ट देख लो, कल का क्या और अगले हफ्ते का क्या यहाँ पे निफ्टी के अंदर। ये तो होगी देखो 17 मार्च की ना एक्सपायरी, यहाँ पे 17 मार्च की फुल डे की एक्सपायरी में ना देखो यहाँ पे पुट के अंदर है ना ओवाई चेंज देखो, पुट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 2 करोड़ 32 लाख। कॉल के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 1 करोड़ 2 लाख, ठीक है। इसमें से मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ पे ऐड हुए हैं, 23,500 पे हुए हैं, 21,09,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड, ठीक है। इसके अलावा 23,400 पे ऐड हुए हैं, 14,97,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ये मैं 17 मार्च की एक्सपायरी के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो कि है कल फुल डे का ओवाई डेटा चेंज बता रहा हूँ मैं, जिसमें बड़े प्लेयर ये चाहते हैं कि मार्केट 23,500 से ऊपर नहीं जाए, और कुछ चूतिया ये चाहते हैं कि मार्केट 23,400 से भी ऊपर नहीं जाए, उससे भी नीचे ही रहे, ठीक है। वहीं पर ही पुट जो है 23,400 की पुट है, उसके अंदर देखो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, 26,32,000। इसके अलावा 23,300 की पुट में देखो 34,01,000, और यहाँ पे 23,200 में देखो 23,74,000। आज पूरे दिन भर में ना, आज ये जो इन्होंने फॉल दिखाया था ना, ये वाला फॉल में इन लोगों ने ना बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ये फॉल आ रहा था, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार पुट की ना प्राइस नहीं बढ़ रही थी इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ओवाई डेटा वाज इंक्रीजिंग एंड निफ्टी गिर रहा था, बट प्राइस वाज नॉट इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के सिनेरियोज काइंड ऑफ दिख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक चीज़, तो तुम लोग के सिंपल सी चीज़ें कल तुम लोग के ना समझ में आती है यहाँ पे कहानी, कि देखो अगर 23,500 होल्ड कर गया ना मार्केट, तो कल ना 23,500 से स्कैल्प ले सकते हो। स्कैल्प एज इन कि कल एक्सपायरी है, थीटा बहुत ज़्यादा हैवी होगा, लेकिन है ना इज्जत से अगर इधर उधर कहीं देख करके लोगे तो 23,500 पे स्कैल्प हो सकती है, क्योंकि ये लोग अगर स्क्वायर ऑफ करने पे आएंगे ना तो ऑलमोस्ट 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि इनके पास में ना फिर अच्छा खासा स्पेस होगा मार्केट को उड़ाने का। 23,500 यहाँ पे है, अगर ये लोग स्क्वायर ऑफ करने पे आएंगे ना तो ये लोग 650 तक 150 पॉइंट ऊपर तक पहुँचा ही देंगे मार्केट को, समझ रहे हो। उसके अलावा अगर इंट्राडे सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 23,200 पे ना मोस्ट नंबर ऑफ इंट्राडे पुट सेलर्स बैठे हैं। तो यहाँ पे 23,200 वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है या ये वाला पॉइंट ब्रीच होता है, सॉरी जूम करके दिखाता हूँ, रुको, ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ वाला है जो 23,200 वाला, इस पॉइंट पे बहुत सारे पुट सेलर्स बैठे हैं। अगर ये ग्रीन वाला बॉक्स टूटता है ना, तो यहाँ की स्कैल्प ले सकते हो, इस पीओआई तक की स्कैल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फिर उस केस में, क्योंकि ये लोग स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अगर ये पीओआई टूटता है तो भाई 23,000 ही टूट जाएगा ना फिर तो, फिर उसके बाद में तो खत्म ही है मामला, 22,900 22,800 तक वो वाला, ठीक है। ये तो हो गया देखो फुल डे का सीन। लास्ट 1 आवर में देख लो, लास्ट 1 आवर में ना यहाँ पे पुट के अंदर 1.52 कॉन्ट्रैक्ट्स करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये ना स्क्वायर ऑफ हुए हैं, और 2 करोड़ कॉल के अंदर, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स के अंदर देखो यहाँ पे अच्छे खासे है ना कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं, लेकिन पुट में ज़्यादा हुए हैं। ये 15 मिनट्स वाला जो डेटा है ये थोड़ा अजीब है, पुट में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई कल की बातें। 24 मार्च के लिए देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज देखते हैं कि 24 मार्च को इनको क्या मन में है। 24 मार्च में ना देखो पुट के अंदर ऐड हुए हैं 48,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉल के अंदर ऐड हुए हैं 38,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें 500 पे सबसे ज़्यादा है। तो 500 देखो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। अगर 500 टूटा ना तो फिर उसके बाद में देखो 800 पे बिल्डअप चल रहा है, अभी बिल्डअप 800 पे हो रहा है। देखो ना 750 पे, ना 700 पे, ना और कहीं 800 पे हो रहा है सीधे। ध्यान रखना इस चीज़ का, समझना इस चीज़ को पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। उसके अलावा 23,000 बिगेस्ट सपोर्ट, 23,200 इंट्राडे का सपोर्ट, और यहाँ पे देखो आज कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, मतलब 23,400 से तो ऊपर रखने का ही इरादा है इनका, समझ रहे हो। लास्ट के अगर 1 घंटे में बात करें, लास्ट के 1 घंटे में ध्यान से देखो 23,200 पे कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ हुए हैं कॉल के साइड में,
मतलब 23,200 से ऊपर रखना चाहते हैं ये मार्केट को। सिंपल सी चीज़ है, ये तो एक कन्फर्मेशन हो गई हमारे पास में। अब सेकंड कन्फर्मेशन देखो कि लास्ट के 1 घंटे में ना, लास्ट के 1 घंटे में सिर्फ 24 मार्च की एक्सपायरी में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं पुट के अंदर, यहाँ पे 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज 23,400 की पुट के अंदर 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। मतलब 24 मार्च को ये लोग, 24 मार्च तक ये लोग एटलीस्ट ये कोशिश करेंगे 23,400 से ऊपर ही रहे मार्केट, 23,400 और 23,800 की रेंज में। ये वाला मूव ज़रूर कैप्चर करने की कोशिश करना, क्योंकि इनकी जब फटेगी ना, 23,500 वालों की गांड फटेगी तो मज़ा आएगा, क्योंकि फिर उसके बाद में 300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी अपने को। नॉट स्ट्रेट रैली बट गुड रैली, ये देखने को मिलेगी अपने को। इस मूव को कैप्चर करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। रूटर्स पे कुछ खास नहीं है, कोई भयंकर ऐसी न्यूज़ नहीं है। फोड़ रहे हैं बेंचो ईरान को, ईरान वही बकचोदी कर रहा है उल्टी सीधी। वॉर में तो कुछ नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा खास समझ में आ नहीं रहा। पढ़ लेना अगर कोई न्यूज़ मिले तो, और अगर कोई ढंग की मिले तो मेरे साथ में भी शेयर करना है, क्योंकि आज ना मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं रूटर्स वगैरह जो था वो देख नहीं पाया प्रॉपरली। बट मुझे कोई खास न्यूज़ नहीं मिली ऐसी, ठीक है। देख लेना एक बार, गो थ्रू कर लेना इसको। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजिंग वीडियो, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट NSE रजिस्टर्ड, आई एम नथिंग गाइज, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, बस बकवास करता रहता हूँ खाली। दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस, डोंट फॉलो दिस, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, फॉलो कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल फियर्सली एज इफ इट्स एवरीथिंग टू यू, ठीक है। ध्यान रखना अपना, and have a great trading day tomorrow guys. Thank you so much.